हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। हिंदी में हम मल्हार बुक से पढ़ रहे थे रहीम के दोहे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ दोहे पढ़े और उनके शब्दार्थ साथ में आपको भावार्थ बताया था। तो आगे के कुछ दोहे और हम आज की क्लास में पढ़ेंगे और फिर हम इसी के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो यहाँ हमने रहीम के दोहे पढ़े। तो रहीम दास जी कहते हैं, पहले दोहे में हमने क्या पढ़ा कि रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। रहीम दास जी ने क्या कहा है, रहीमन देख यानी देख कर, बड़ेन अर्थात बड़ों को, लघु न दीजिए डारी, छोटों को आप जो है उनको नकारिए मत, उनको जो है नजरअंदाज मत कीजिए। तो रहीम दास जी ने कहा है कि बड़ों को देख करके आप जो है छोटों को उनको नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। जहां पर सुई काम आती है वहां पर जो है तलवार का कोई काम नहीं है। ठीक है। दोहे को आप लिखिएगा। तो यहाँ हमने आपको कुछ शब्दार्थ लिखाए थे जिसमें बड़ेन का अर्थ होता है बड़ों को। ठीक है। बड़ेन का अर्थ होता है बड़ों को। लघु यानी छोटे, बड़ेन बड़ों को, लघु अर्थात छोटे। देखी यानी देख कर। ठीक है। और डारी का अर्थ यहाँ पर हो जाता है बड़ेन। डारी का अर्थ होता है त्याग, त्याग। रहीम दास जी कहते हैं कि बड़ों को देख करके आप छोटों को मत त्यागिए, उनका जो है तिरस्कार मत कीजिए, क्योंकि जहां पर सुई काम आती है वहां आपका तलवार काम नहीं कर सकता है। कहने का भावार्थ ये है कि किसी भी छोटी चीज को बेकार मत समझिए। रहीमदास जी कहते हैं कि किसी भी छोटी चीज को बेकार मत समझिए, क्योंकि हर चीज का अपना महत्व होता है। जैसे कि जब सिलाई करनी हो तो सुई की जरूरत होती है, तलवार से वह काम नहीं हो सकता है, वहां आपका तलवार कोई काम नहीं कर सकता है। अर्थात बड़ों का साथ मिलने पर छोटों को नहीं भूलना चाहिए। सभी का अपना एक अलग महत्व होता है। ठीक है। तो आपको जो है सभी का सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको बड़ों की संगत मिल गई और आप छोटों को भूल गए, क्योंकि हर व्यक्ति आपके काम आता है, हर वस्तु आपके काम आती है। हर वस्तु को संभाल कर रखिए, हर व्यक्ति की आप इज्जत कीजिए, सम्मान कीजिए, क्योंकि किसी भी क्षण, किसी भी समय वो आपके काम आ सकता है। तो सभी का सम्मान आपको करना चाहिए व्यक्तियों के संदर्भ में, और वस्तुओं के संदर्भ में सभी वस्तुएं आपके काम आती हैं। आप जो है जहां पर सुई का काम आपका तलवार नहीं कर सकता है, इसलिए सुई को तुच्छ ना समझे। ठीक है ना। तो आगे कवि ने कहा कि तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। रहीम दास जी कहते हैं तरवर फल नहीं खाते हैं। तरवर कहा जाता है वृक्ष को। तरवर किसे कहते हैं? वृक्ष को। वृक्ष को कहते हैं। रहीम दास जी कहते हैं कि तरवर फल नहीं खाते हैं, यानी कि वृक्ष जो है अपने फल नहीं खाता है स्वयं। ठीक है।
खात यानी खाता है। सरवर कहा है यहाँ पर तालाब को, तालाब। पियही न पान यानी कि पानी नहीं पीना। अब अपना पानी, अपना पानी स्वयं नहीं पीता। स्वयं नहीं पीता। ठीक है। कही रहीम परकाज हित, परकाज अर्थात दूसरों के हित के लिए, परकाज दूसरों के हित के लिए किया गया कार्य, दूसरों के हित के लिए किया कार्य। तो दूसरों के हित के लिए किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं? परकाज। रहीम दास जी कहते हैं कि तरवर फल नहीं खाते हैं सरवर पियहि न पान। ना तो वृक्ष अपने फलों को खाता है और ना ही सरोवर या तालाब अपने पानी को पीता है। कही रहीम परकाज, रहीम दास जी कह रहे हैं उसी प्रकार जो सज्जन पुरुष होते हैं वो अपनी संपत्ति का संचय, अपने धन और संपत्ति को जो है किस लिए वो अर्जित करते हैं? दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के हित के लिए वो अपनी संपत्ति का संचय करते हैं। ठीक है। जो व्यक्ति सज्जन होता है वो व्यक्ति जो है दूसरों की मदद करता है, जो संपत्ति उसके पास होती है उस संपत्ति से वो दूसरों की मदद करता है, दूसरों का हित करता है, दूसरों का भला करता है। लेकिन दुर्जन व्यक्ति क्या करते हैं? अपने स्वार्थ सिद्ध में ही लगे रहते हैं। वे अपने लिए ही सब चीज संचय करते, वो सभी चीजें अपने लिए जमा करते हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए। तो यदि वृक्ष अपने फल खाने लग जाए तो किसी को भी जो है वहां से वृक्ष से फल नहीं मिल पाएगा। तालाब यदि स्वयं अपना पानी पी ले तो फिर आपको पानी नहीं मिल पाएगा। लेकिन वृक्ष और तालाब का गुण होता है वो हमेशा दूसरों के लिए ही फल और पानी की व्यवस्था करता है। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर आप इसका अर्थ लिखेंगे, रहीम धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए। रहीम दास जी कह रहे हैं कि प्रेम का जो धागा है उसको झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। छिटकाए अर्थात झटके से, इसको जो है झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। प्रेम का धागा बहुत ही नाजुक होता है। क्यों? टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का जो धागा है वो अत्यधिक नाजुक होता है और इसे जो है झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार टूट जाए वो मिल नहीं पाता है, अगर मिल भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। कहने का भाव ये है कि रिश्ता जो है, यदि आपके किसी के साथ प्रेम संबंध रिश्ते हैं, चाहे वो आपके भाई बहन का हो, आपके मित्रों का हो, तो आप जो है उन प्रेम के रिश्तों को, उस प्यार के रिश्ते को आप संभाल कर रखिए, उसको संजो कर रखिए, उसको आप झटके से मत तोड़िए, उस रिश्ते को आप मत तोड़िए। उसमें जो है एक बार वो रिश्ता टूट जाए तो उसमें मन मुटाव आ जाता है। आप चाहे फिर बाद में उसे कितना भी संभाल लें, कितना भी सुधारने की कोशिश करें, उसमें मन मुटाव आ ही जाता है। तो लोगों के साथ प्रेम के रिश्ते रखने चाहिए। यदि रिश्ता खराब होता है तो जितना भी आप सुधार लो, कहीं भी ना कहीं जो है उसमें मन मुटाव रह ही जाता है। तो रहीम दास जी ने इसी प्रकार से कहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। यदि वो टूट जाए तो वो नहीं मिल पाएगा, और अगर फिर एक बार मिल भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। आगे रहीम दास जी ने बहुत ही अच्छा उदाहरण, ये आपका श्लेष अलंकार में भी आपका प्रयोग होता है। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून।
तो यहाँ पर रहीम दास जी कहते हैं कि हमें पानी रखना चाहिए, बिना पानी के सब कुछ व्यर्थ है। अब पानी के व्यर्थ का मतलब यहाँ पर किसके लिए, पानी से यहाँ क्या तात्पर्य है रहीम दास जी का? कहते हैं पानी गए न उबरे। अगर पानी एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता है। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो अब इस पानी के 3 अर्थ आए हैं बच्चों यहाँ पर। एक पानी के 3 अर्थ है। रहीम दास जी कहते हैं कि हमें पानी को बनाए रखना चाहिए, पानी को बनाए रखना चाहिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। बिना पानी के सब कुछ सून है। ठीक है। पानी पानी गए न उबरे, मोती मानो चून। क्योंकि अगर पानी चला गया, मोती मनुष्य और चून यानी आटा व्यर्थ है। अब पानी के यहाँ 3 अलग अलग अर्थ आए हैं। कहते हैं मनुष्य को पानी रखना चाहिए। तो कौन सा पानी? मोती में भी पानी होना चाहिए और आटे में भी, चून यानी कि आटे में भी पानी होना चाहिए। तो ये जो पानी है ना, ये मनुष्य के संदर्भ में उसकी विनम्रता से है। ये पानी जो है मोती के संदर्भ में उसकी चमक से है। यदि मोती से चमक निकल जाए तो उसका कोई मोल नहीं। मनुष्य से यदि विनम्रता निकल जाए तो मनुष्य में विनम्रता नहीं है, अहम का भाव उसमें आ जाता है। विनम्रता नहीं होगी, धैर्य नहीं होगा तो मनुष्य जीवन फिर व्यर्थ है। तो इसलिए हमारे अंदर मनुष्यों में विनम्रता होनी चाहिए। विनम्रता होगी, उसमें धैर्य आएगा, धैर्य होगा तो उसके अच्छे चरित्र का निर्माण होगा। और एक अच्छे चरित्र वाले मनुष्य को ही हम मनुष्य कहते हैं। और यदि आपने एक बार अपने चरित्र का जो है बखान कर दिया, चरित्र का अर्थ यहाँ पर आपकी विनम्रता से है। आप कितने धैर्यवान हैं, आप किसी को कटु वचन ना बोले, आप किसी को गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, इससे मतलब। ठीक है। तो यदि मनुष्य ने एक बार आपने किसी को गाली दे दी तो क्या वो आपका सम्मान करेगा? कभी भी नहीं। आप उसके बाद चाहे कितना भी उसके सामने अच्छा बन जाएं, वो कभी भी आपके सामने जो है आपका सम्मान नहीं करेगा। इसलिए आप मनुष्य को विनम्र होना चाहिए, उसको धैर्यवान होना चाहिए, तभी उसके चरित्र का निर्माण होता है, तभी जो है उसका मोल है मनुष्य। मोती में यहाँ पानी का अर्थ चमक से है। मोती में चमक ना हो तो उस मोती का कोई मूल्य नहीं है। ऐसे ही इस चून यानी आटे में जो है जल होना चाहिए, पानी, तभी आप उसे गूंथे। आटे को गूंथने के लिए आपको जल की आवश्यकता है। तो एक पानी के 3 अर्थ है। पहला विनम्रता, दूसरा चमक और तीसरा जल यानी पानी। तो ये आपका एक शब्द के 3 अर्थ आए हैं। रहीम दास जी कहते हैं मनुष्य में विनम्रता होनी चाहिए, मोती में चमक होनी चाहिए और आटे में जल होना चाहिए, तभी उनका मोल है, नहीं तो ये व्यर्थ है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर भाव क्या है कवि रहीम जी का? कहते हैं जीवन में पानी का महत्व सबसे ज्यादा है। पानी के बिना सब कुछ व्यर्थ हो जाता है, चाहे वह मोती हो, इंसान हो या फिर आटा हो। पानी के बिना इनका कोई अस्तित्व नहीं है। अन्य शब्दों में यदि पानी शब्द को यहाँ 3 अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया है। पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में विनम्रता से है। मनुष्य को सदैव विनम्र रहना चाहिए, क्योंकि विनम्रता ही उसके व्यक्तित्व को श्रेष्ठ बनाती है। दूसरा अर्थ मोती की आभा या फिर चमक से जुड़ा है। जिस प्रकार बिना चमक के मोती का कोई मूल्य नहीं है। आप कहीं मोती खरीदने जाएंगे और उस मोती में चमक न हो तो क्या आप उसको खरीदेंगे? आप उसे खरीदेंगे ही नहीं, उसका कोई मूल नहीं हो पाएगा। इसलिए उसमें चमक होनी चाहिए। मोती इसीलिए जानी जाती है अपनी चमक के लिए।
ठीक है। तो बिना मोती में, बिना चमक के उसका जो है महत्व खत्म हो जाता है। और तीसरा अर्थ यहाँ जल से संबंधित है, जिसे आटे या चून के संदर्भ में प्रयोग किया गया है। जिस तरह जल के बिना आटा गूंथा नहीं जा सकता और जीवन संभव नहीं है, उसी प्रकार विनम्रता के बिना मनुष्य का कोई वास्तविक मूल्य नहीं। इसलिए मनुष्य को अपने व्यवहार में हमेशा जो है विनम्रता बनाए रखना चाहिए। तो यहाँ पानी का अर्थ मनुष्य के लिए विनम्रता से है, हमें हमेशा ही विनम्र रहना चाहिए। चलिएगा, इसका आप अर्थ लिखिएगा। चलिए, अब यहाँ आगे कहते हैं रहीम जी कि रहीमन विपदाहु भली जो थोड़े दिन होई। अब यहाँ पर रहीम जी क्या कहते हैं? विपदाहु यानी विपत्ति या फिर मुसीबत। चलिए यहाँ लिखेंगे आप, विपदाहु। विपदाहु का अर्थ है विपत्ति या फिर इसे आप मुसीबत भी कह सकते हैं। विपत्ति या मुसीबत, ठीक है। विपदाहु विपत्ति या फिर मुसीबत। थोड़े दिन होई, थोड़े समय की। थोड़े दिन, थोड़े दिन होई अर्थात थोड़े समय। थोड़े समय की। हित अनहित या जगत में, हित अनहित, हित, चलिए यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसे यहाँ से सीधे ही ऐसे लिख सकते हैं इस तरह से कि ये इसका अर्थ है। हित अनहित का अर्थ होता है कि अच्छे और बुरे, लाभ या हानि, या अच्छे या बुरे, लाभ और हानि, लाभ और हानि, ठीक है। जगत में जानी परत सब कोई, जगत संसार में जानी जानने पर सब कोई, सभी लोग। तो यहाँ पर रहीम दास जी ने क्या कहा? कहते हैं विपदाहु, विपदाहु भली जो थोड़े दिन होई। कहते हैं रहीमन विपदाहु भली जो थोड़े दिन हो। रहीम दास जी ने कहा कि विपदा अर्थात मुसीबत थोड़े दिन की हो तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि हित अनहित या जगत में जान परत सब कोई, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि हमारे सच्चे दोस्त और शत्रु कौन है, ठीक है। तो हित अनहित या जगत में जान परत सब कोई, इससे जो है हमें ये पता चलता है कि जगत में, संसार में हमारा मित्र कौन है, हमारा दोस्त कौन है और शत्रु कौन है, ठीक है। तो इसका भाव क्या है? अर्थात मुसीबत के समय में ही सबके बारे में जाना जा सकता है। संसार में कौन हमारा अच्छा चाहता है और कौन दिखावा करता है। तो जब आप पर विपत्ति आएगी और उस समय जो आपका साथ देगा, यानी आपका सच्चा मीत वही है, सच्चा मित्र वही है, ठीक है, जो विपत्ति में आपका साथ देगा, जो मुसीबत में आपका साथ देगा। तो रहीमन विपदाहु भली जो थोड़े दिन होई, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोई। तो इसलिए जो है कहते हैं विपत्ति थोड़े दिन की हो, थोड़े दिन की हो तो ठीक है, तो भला है, क्योंकि हित अनहित आपके लाभ और हानि या जगत में जान परत सब कोई। आपको पता चल जाएगा कि आपका मित्र कौन है और आपका भला कौन चाहता है, आपका बुरा कौन चाहता है, आपका मित्र कौन है और आपका शत्रु कौन। चलिए, तो आप जब भी किसी दोहे को लिखते हैं, पहले दोहा लिखेंगे, फिर लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी
पाठ्य पुस्तिका मल्हार बुक के रहीम के दोहे नामक दोहे से लिया गया है। और इसके कवि कौन है, किसने लिखा है? रहीमदास जी ने लिखा है। तो बस अब इसमें आप लिखेंगे कि यहाँ पर जो है सच्चे मित्र की प्रसंग में लिखेंगे कि सच्चे मित्र की पहचान विपत्ति या मुसीबत में होती है। आपका सच्चा मित्र वही होगा जो विपत्ति में आपका साथ देगा, नहीं तो आपके सुख के समय आपके चारों तरफ अनेक प्रकार के लोग आपका साथ देंगे। सुख में कई लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन विपत्ति जब आप पर आएगी तो सभी लोग जो है अपने अपने मुंह से भाग जाएंगे और आपके साथ कोई भी खड़ा ना होगा। सिर्फ और सिर्फ आपका सच्चा मित्र ही आपके साथ होगा। चलिएगा, आगे रहीम जी कहते हैं कि रहीमन जीवा बाबरी, कहीं गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल। तो बहुत ही अच्छा दोहा है। रहीम दास जी ने क्या कहा है? रहीमन जीवा बाबरी, रहीम दास जी कहते हैं हमारी जीवा अर्थात हमारी जीव, जो हमारी जीव है ना, वो बाबरी है, वो पागल है। जीभ, बाबरी का अर्थ होता है मूर्ख है, मूर्ख कह सकते हैं आप, ठीक है। आप पागल कह सकते हैं। और बावली, बावली, तो बावली क्या होता है? जो कुछ भी बोलता रहता है, बावली हो गई भाई, ये तो बड़बड़ बड़बड़ कर रही है। तो ऐसी ही हमारी जीव भी है। रहीम दास जी कहते हैं कि रहीमन जीवा बाबरी, तो मूर्ख है, पागल है, कहीं गई सरग पताल। सरग पताल स्वर्ग और नर्ग, ठीक है। स्वर्ग, सरग होता है स्वर्ग, ये होता है स्वर्ग। पताल का अर्थ होता है पाताल, ठीक है। खात कपाल, कपाल का मतलब सिर। अब आपू का अर्थ यहाँ पर है खुद। तो जब आप किसी को कटु वचन कहते हैं, बुरे शब्द कहते हैं, अपशब्द कहते हैं, वो कौन कहता है? वो आपकी जीव कहती है। कौन कहता है? आपकी जीव कहती है। क्या कहती है? तो रहीम दास जी वही तो कहते हैं कि रहीमन जीवा बाबरी, कहीं गई सरग पताल। आप अपनी जीव से, ये जीवान हमारी जो है ना, वो विचित्र होती है। यह कुछ भी कह सकती है जिससे आपको स्वर्ग जैसी खुशी या पाताल जैसी मुसीबत आ सकती है। कहीं जान परत, अच्छा कहते हैं कहीं गई सरग पताल। इस जीव से आपने कुछ कहा तो आपको स्वर्ग जैसा एहसास होगा, आपको ऐसा प्रतीत होगा। जब आप किसी को अच्छे वचन कहेंगे, आपको किसी को मृद वचन कहेंगे, लोगों को भी खुशी मिलेगी। आप किसी के बारे में अच्छी बातें करेंगे तो दूसरे व्यक्तियों को भी आप बहुत अच्छा महसूस होगा और आपको भी अच्छा लगेगा। लेकिन आपने किसी को कटु वचन कहे, अपशब्द कह दिए, तो आपको नर्क जैसा एहसास आपको होगा, पाताल जैसी मुसीबत आ सकती है। आप किसी को कटु वचन कहेंगे, कुछ अपशब्द कहेंगे, तो वो आप पर कोई भी मुसीबत खड़ी हो सकती है। लेकिन ये जीव देखिए, ये बड़ी कमाल की है। ये स्वयं आपू तो कहीं भीतर रही कह करके वो अपने आप भीतर रहती है। आप किसी को कुछ कहते हैं, उस जीव पर कहीं भी जो है कोई जो है मुसीबत नहीं आती है। जूती खात कपाल, और जूता कौन खाता है? आपका सिर खाता है। आप पर जो है कई बार जो है आपने देखा होगा, कई लोग जो है बहुत गंदे तरीके से लड़ते झगड़ते हैं और अपने शब्द जो है अपशब्द कहते हैं। इससे क्या होता है? आपकी जीव तो अंदर ही रहती है। तो कहते हैं ये जीव तो अंदर ही रहती है, आप यानी कि खुद तो कहीं भीतर रही,
कह करके खुद भीतर ही रहती है, फिर अंदर ही रहती है। जूती खात कपाल, और सिर में जो है जूते पड़ जाते हैं, अर्थात जो है आप पर मुसीबत आ जाती है। ठीक है, तो रहीम ने जीवा बाबरी, तो यहाँ पर रहीम दास जी ने कहा कि हमारी जो जुबान है वो बहुत विचित्र है, यह कुछ भी कह सकती है, यह किसी को कुछ भी कह सकती है, लेकिन जुबान तो सुरक्षित रहती है। आप वो तो कहीं भीतर रही, वो तो अंदर ही रहती है। इसका बुरा असर हमारे सिर यानी हमारे खुद पर पड़ता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। अगर हम सोचते नहीं हैं तो जीभ से कुछ भी शब्द निकल जाते हैं और बाद में पछताना पड़ता है। तो जीभ तो मुख के अंदर सुरक्षित रहती है, पर इसका बुरा असर जो है जूते हमारे सर पर ही पड़ते हैं। ये कहने का तात्पर्य यहाँ पर है। तो इसका अर्थ लिखिएगा आप। इसके बाद अंतिम दोहा, कहीं रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपति कसौटी जय कसे, तय ही साचे मीत। रहीम दास जी कहते हैं, कहीं रहीम संपत्ति सगे, कहीं रहीम, रहीम कहते हैं संपत्ति अर्थात धन, संपत्ति अर्थात धन, सगे यानी रिश्तेदार, रिश्तेदार, बनत यानी बनते हैं या बनाना, बहुरीति कई तरीके से, कई तरीके, विपत्ति अर्थात विपत्ति, कसौटी जय कसे, परखने का तरीका, परखने का तरीका, जय कसे अर्थात जो कसते हैं, जो परखते हैं, जो परखते हैं, तय ही यानी वही, साचे अर्थात सच्चे, असली, सच्चे, मीत कहा जाता है मित्र को। चलिए इन शब्दार्थों को लिखिएगा। तो यहाँ पर रहीम दास जी ने क्या कहा है कि कहीं रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। रहीम दास जी कहते हैं जब आपके पास धन संपत्ति होती है तो संपत्ति सगे, कहे रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। जब आपके पास संपत्ति होती है तो उस समय आपके रिश्तेदार और दोस्त साथ आ जाते हैं और कई तरीके से आपके साथ रिश्ता निभाते हैं। लेकिन सच्चे मित्र वही होते हैं जो कठिन समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि विपत्ति ही असली मित्र की पहचान करवाती है। कहीं रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जय कसे, ते ही साचे मीत। रहीम दास जी कहते हैं कि जब आपके पास धन संपत्ति होती है, जब आपके पास धन और दौलत होता है, तो आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके जो मित्र हैं, वो हमेशा आपके इर्द गिर्द घूमेंगे, कई प्रकार से आपके साथ रिश्ते निभाएंगे, कई तरीके के रिश्ते वो आपके साथ निभाएंगे। लेकिन सच्चे मित्र वही होते हैं जो कठिन समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि विपत्ति ही असली मित्र की पहचान है। ठीक है, तो भावार्थ यहाँ होगा, अर्थात जब हमारे पास धन दौलत होता है
तब बहुत से लोग रिश्ता जोड़ते हैं। ठीक है। सोना शुद्ध है या खराब, इसकी परख कसौटी पर घिसने से ही होती है। और इसी प्रकार मुसीबत के समय में जो हर तरह से साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है। चलिएगा लिखें। कहीं रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जय कसे, ते ही साचे मीत। तो चलिए, यहाँ हमने रहीम दास के सभी दोहे पढ़े। एक बार हम इसको फिर से रिवाइज करते हैं और फिर आपके रहीम के दोहे खत्म हो जाते हैं। तो रहीम कहते हैं, रहीमन देखि बड़ीन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। रहीम दास जी कहते हैं, बड़ों को देख करके छोटों को मत त्यागिए, क्योंकि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार का कोई काम नहीं है। सरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सजई सुजान। रहीम ने कहा है कि जो वृक्ष हैं वो अपना फल नहीं खाते हैं, जो तालाब है वो स्वयं अपना पानी नहीं पीते हैं, इसी प्रकार जो सज्जन पुरुष होते हैं उनका जो धन होता है, उनकी जो संपत्ति होती है वो दूसरों के काम आती है, वो दूसरों के काम के लिए संचय की जाती है। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे तो फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम का धागा अत्यंत कच्चा होता है, उसे झटके से मत तोड़िए, क्योंकि एक बार टूट जाए तो वो फिर नहीं जुड़ेगा, और जुड़ेगा तो गांठ पड़ जाएगी। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानसून। यहाँ पानी के 3 अर्थ बताए रहीमदास जी ने कहा कि हमें पानी रखना चाहिए। मनुष्य में विनम्रता का पानी, और मोती में चमक का पानी, और चूने में आटे में जल का पानी होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना ये सब व्यर्थ है। रहीमन विपदा हूँ, भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई। रहीमदास जी कहते हैं, विपत्ति थोड़े दिन की हो तो अच्छी है, क्योंकि उस समय आपको अपने मित्र और शत्रु के बारे में पता चल जाता है। ठीक है। रहीमन जीवा बाबरी, वहीं गई सरग पताल। रहीमदास जी कहते हैं, हमारी जो जीव है वो बड़ी विचित्र है, वो बावली है। वो कुछ कहे तो हमें स्वर्ग जैसा एहसास होता है, और उसके कुछ कहने से हमें पताल जैसा जो है आभास होता है। आप तो कहीं भीतर रही, ये खुद कह करके अपने आप तो अंदर रहती है। जूता खाता है हमारा सिर, जूत जूत खाती, यहाँ पर क्या लिया है आगे कि जूती खात कपाल। तो जूते कौन खाता है? कपाल। अर्थात जीव तो अंदर रहती है, इसलिए हमें सोच समझ करके बोलना चाहिए, बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जय कसे, ते ही साचे मीत। रहीम दास जी कहते हैं कि जब आपके पास धन संपत्ति होगी तो आपके रिश्तेदार, आपके मित्र कई प्रकार से आपसे जो है रिश्ता निभाएंगे, लेकिन जैसे ही आप पर विपत्ति आएगी उस समय वो आपका साथ छोड़ देंगे। सच्चे मित्र ही आपका साथ उस समय देंगे। ठीक है। तो ये थे आपके रहीम दास जी का के दोहे, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने रहीम के दोहे पढ़े और इनके शब्दार्थ आपको लिखाए थे। तो आप इन सभी दोहों के अर्थ लिखेंगे, साथ में आप प्रसंग और व्याख्या लिख कर आएंगे, भावार्थ भी आप लिखेंगे। तो अर्थ में तो आप सीधे अर्थ लिखें, लेकिन भाव आप लिखेंगे, क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर रहीम जी। नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।